सब विप्रजनों के इस पटल के संयोजक संचालक आदरणीय पटेल भैया जी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर नमन। गृह कारज नाना जंजाला, इस संसार के काम, घर के काम राम कथा में कभी कभी बाधक बनकर आ जाती हैं, और जिसके कारण कल मैं आप सबके साथ जुड़ नहीं पाया। वैसे तो अभी भी दौड़ते भागते ही आया हूँ, क्योंकि ये चल रहा था और लगातार अच्छा भी नहीं लगता कि गृह कार्य के कारण इस तरीके से कथा में बार बार जो है रिक्ति आए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज आइए जिस पंक्ति को आधार मानकर आप सबके बीच मुझे चर्चा करनी है, उससे पूर्व हमने आज के प्रथम कथा व्यास के रूप में पूज्य चरण आदरणीय बड़े गुरु जी को हमने सुना। द्वितीय लिंक में परम श्रद्धेय आचार्य जी को हमने सुना। इन दोनों द्वय कथा व्यास के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबका स्नेह और आशीष मिलता रहेगा। आज जिस पंक्ति को आधार बनाकर आपके बीच अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, गोस्वामी जी जहां रावण के चरित्र का, रावण के बारे में प्रथम पंक्ति जो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। इससे पूर्व प्रथम लिंक में परम श्रद्धेय बड़े गुरु जी भी इस चौपाई का, इस पंक्ति का भावार्थ संक्षेप में कह रहे थे और व्यापक रूप में उनका जो शब्द है वह है ब्राह्मण। तो रावण किस प्रकार ब्राह्मण था और किस दृष्टिकोण से वह राक्षस था, इसमें पहले हम
मुनि अगस्त्य के और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी के माध्यम से रावण ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ था वह ब्राह्मण क्यों था, ब्राह्मण होने का प्रयोजन क्या था, इसके बारे में चिंतन करें। यदि सर्वप्रथम हम देखें रावण के पिता के पक्ष को, पिता के कुल को, तो हम सब जानते हैं कि रावण पुलस्त ऋषि का वंशज है और पुलस्त ऋषि ब्राह्मण है, विप्र है, ब्रह्म ऋषि है। और इसका दर्शन जो है रामचरितमानस में कि पुलस्त ऋषि का वो जो है वंशज है, इस बात का प्रमाण गोस्वामी जी ने अंगद के माध्यम से बताया और कहा कि अंगद जी रावण से कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाति शिव विरंची पूजे हु बहु भांति। अंगद कहते हैं, हे रावण, तुम उत्तम कुल पुलस्त कुल में पैदा हुए हो और ऋषि पुलस्त के पौत्र हो, नाती हो। तुमने कई बार भगवान शिव का आराधना किया है, बहुत प्रकार से भगवान शिव को पूजा है, इसलिए तुम्हारी इस प्रकार की जो दुष्टता है वह बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पैदा होकर इस प्रकार का जो तुमने कृत्य किया है मां जानकी को हरण करने का, वह निसंदेह जो है पाप है। तब एक और दूसरी प्रमाण के रूप में गोस्वामी जी ने रावण के ब्राह्मण होने का संकेत करते हैं। वह संकेत हमें कहां प्राप्त होता है? हमें लंका में ही हनुमान जी महाराज के माध्यम से रावण के ब्राह्मण होने का या ब्रह्म कुल में पैदा होने का, जन्म लेने का प्रमाण प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका तेहि ससि महु जनी ओहु कलंका। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, हे रावण, तुम तो उत्तम कुल के हो, पुलस्त वंश के मयंक के समान तुम्हें होना चाहिए, किंतु तुमने तो मां जानकी का हरण करके अपने सिर कलंक ले लिया है। तुमने ब्राह्मण वंश को लजाया है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल हनुमंत लाल जी महाराज और अंगद जी ही रावण के ब्राह्मण होने का प्रमाण नहीं देते, ब्राह्मण कुल के होने का प्रमाण नहीं देते, वरन याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भी इसका प्रमाण देते हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रताप भानु की कथा का श्रवण कराते हुए ऋषि भरद्वाज से कहा, उपजे यद्यपि पुलस्ति कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। इन तीनों प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रावण जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पुलस्त ऋषि के पौत्र थे, इसलिए वह ब्राह्मण हो। अब चूंकि भगवान राम को मुनि अगस्त्य ने कहा कि रावण ब्रह्म राक्षस है, तो राक्षस कुल के होने का क्या प्रमाण है? उसकी भी प्रामाणिकता चाहिए। तो इसकी भी प्रामाणिकता रामचरितमानस में भगवान राम के सम्मुख जो है विभीषण जी महाराज बतलाते हैं। अपना परिचय जब देते हैं, भगवान राम के सामने जब आते हैं और परिचय देते हैं विभीषण जी महाराज भगवान को, तो क्या कहते हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सूर्यत्राता। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन दूसरी ओर विभीषण जी महाराज जब भगवान राम को अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन रावण का भाई हूं जिसके 10 सिर हैं, और निश्चर वंश जन्म सूर्यत्राता, और निश्चर वंश के राक्षस के वंश का जो जन्म से ही सुर को त्रास देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। तो विभीषण जी महाराज ने भगवान राम के सामने जब ये कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता,
इसका मतलब ये हुआ कि 10 सिर ताय की 20 भुजदंडा गोस्वामी जी ने कहा है। इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि किस आधार पर गोस्वामी जी, वैसे तो जब 10 सिर और 20 भुजा की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु यदि पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यदि ये अपनी लेखनी चलाई है, यदि ये कहा है कि 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, तो यह असत्य भी नहीं हो सकता। ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो गोस्वामी जी ने रावण के 10 सिर जो बताए हैं, वो 10 सिर है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं वो रावण के 10 सिर है क्या? तो देखिए गोस्वामी जी ने कहा, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन बाढ़ई अधिकाई, जिमि प्रति लोभ लोभ अधिकाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने रावण की 10 जो सिर है, दशानन होने का प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है। यदि मनुष्य के जीवन में लोभ वृत्ति जब प्रबल हो जाए, लालसा अपनी मर्यादा को लांघ जाए, बढ़ जाए, लालसा अति चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो गोस्वामी जी ने कहा ये 10 जो सिर है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि दशानन कहा, कि रावण दशानन है, 10 शीश है जिनके, तो ये 10 शीश है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सुख, प्रथम पहला जो सिर है वह सुख है, दूसरा क्या है? संपत्ति है, तीसरा क्या है? सुत है, चौथा क्या है? सेना है, और फिर सहायक है, जय है, प्रताप है, बल है, बुद्धि है, बढ़ाई। ये रावण के 10 सिर हैं। जब व्यक्ति की लालसा बहुत बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है, और इस दुनिया में कौन नहीं है जो सुख चाहता? सभी सुख चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरे पास अकुत संपत्ति हो, मेरे पास धन वैभव हो, मेरे पास सेना हो। एक राजा के रूप में यदि देखने का हम प्रयास करें तो एक राजा जो है सुख चाहता है, संपत्ति अर्जित करना चाहता है, बंधु बांधव अर्जित करना चाहता है, बड़ी सेना खड़ी करना चाहता है, और सहायक खड़ा करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरी हमेशा जय जयकार हो। और हम भी इस दुनिया में, इस संसार में हम रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जय जयकार हो, हमारे भी बहुत सारे सहायक हो, हमारे पास भी बहुत सुख हो, हमारे पास भी संपत्तियां हो, लोग जय जयकार करते रहें, मेरी यश जो है, प्रशंसा जो है सभी करते रहें, तो प्रताप भी हो और मैं बलिष्ठ भी हूं। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं अपनी बुद्धिमता का ज्यादा से ज्यादा चातुर्यता प्रयोग कर पाऊं, मैं बहुत बुद्धिमान बन पाऊं। और इस प्रकार यदि हम देखें तो गोस्वामी जी ने कहा कि 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, तो ये 10 सिर हम देख सकते हैं। यदि इंसान के भीतर, हम सबके भीतर ये वृत्ति जो है समाया हुआ है, ये वृत्ति हमारे भीतर है, जो वृत्ति रावण के पास था। लेकिन रावण के पास जो वृत्ति है वही हम सबके भीतर भी है, लेकिन चूंकि रावण अति महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसमें यह प्रवृत्ति जो है अत्यंत प्रबल थी। और अत्यंत प्रबल होने के कारण ही रावण को इस रूप में गोस्वामी जी ने चित्रित किया कि उनकी 10 सिर मानो जो है, दशानन जो है प्रतिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। यदि हम अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, यदि हम अपने स्वयं के बारे में चिंतन करने का प्रयास करें, या हम संसार में, जिस संसार में रहते हैं उस संसार के आसपास, उसके चारों ओर जब हम किसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, अपने पड़ोस के बारे में देखते हैं, या इस समाज के बारे में देखते हैं, तो ये सारी वस्तुएं जो है वो तो हमको प्रतिलक्षित होता है, परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। जो बात गोस्वामी जी ने कही रावण के संदर्भ में कि 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, तो ये 20 जो 10 सिर है वो है क्या? पुनः गोस्वामी जी की इन पंक्ति को हम निवेदित करें आपके सामने कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन बाढ़ई अधिकाई, जिमि प्रति लोभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे हमारे भीतर लोभ बढ़ते जाता है, लोभ की महत्वाकांक्षा बढ़ते चली जाती है, ये सारी जो बुराइयां हैं, इसे हम बुराई की दृष्टि से भी देख सकते हैं। किसी बात की
अति जो है वह निश्चित ही बुराई का कारण है। रावण के पास क्या सुख नहीं था? क्या रावण के पास संपत्ति नहीं थी? क्या उनके पास सुत नहीं थे, जिनके बारे में कहा जाता है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती? इतना बंधु बांधव होने के बाद भी रावण की जो मनसा है, जब बात निकल कर आती है, भुज दंडा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लगभग 9 राम और रावण के युद्ध में गोस्वामी जाते हैं, लेकिन जो है उनकी शीश जो है बढ़ते चला जाता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नूतन मार। यदि लोभ वृत्ति को समाप्त ना किया जाए तो यह जो 10 शीश जिसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है वह करोड़ों में पहुंच जाएगा। इसलिए इस चौपाई के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमको यह संदेश मिलता है कि हमें अपने लोभ वृत्ति पर संयम रखनी चाहिए। हमें अति महत्वाकांक्षी नहीं होनी चाहिए। हमारे भीतर महत्वाकांक्षा हो, भीतर कुछ पाने की इच्छा हो, लेकिन इतना भी इच्छा ना हो, इतना भी महत्वाकांक्षा ना हो कि हमारे कारण किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचे। और जिसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा ना, रावण नाम वीर बरित बंडा। रावण का स्वभाव क्या रहा, रावण का आचरण क्या रहा? वह अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ित करता था, सुख संपत्ति के लिए वह दूसरों को सताता था। और इसका प्रमाण है कि उसने कुबेर से लंका छीन लिया, कुबेर से उन्होंने पुष्पक विमान छीन लिया, उन्होंने अपने भाई कुबेर से यह सब छीन कर जो है अपने सुख में जो है अपने जीवन को लगा लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रावण, जब ये कहा कि रावण कौन था, तो हम ये देखते हैं कई मानसों में, कई रामायणों में अलग अलग कल्प भेद के अनुसार, मत भेद के अनुसार जो है विचारें प्राप्त होती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण यदि राक्षस था, जैसा कि हम देखते हैं कि विभीषण जी ने कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सूत्राता, तो रावण का जन्म किस प्रकार हुआ? रावण का राक्षस परंपरा में आने का जो मूल कारण विभीषण जी बता रहे हैं, उसको हम अगर समझने का प्रयास करें, पुनः निवेदन करूं, पद्म पुराण में भगवान राम को अगस्त्य जी ने कहा, वो कहते हैं कि पुलस्त मुनि के जो पुत्र थे विश्रवा, उनकी 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी थी मंदाकिनी, जिनसे कुबेर उनके पुत्र के रूप में उन्हें कुबेर की प्राप्ति होती है, और दूसरा विद्युन्माली दैत्य की पुत्री कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी का जन्म होता है। भगवान राम को यह कथा सुना रहे हैं अगस्त्य मुनि, और ये बता रहे हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ, रावण किसके गर्भ से इस धरती पर आए, इस संसार में आए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब 10 सिर ताय 20 भुजदंडा, तो हमको इसका चित्रण, इसका चर्चा जो है करना आवश्यक हो जाता है। और वर्णन जब आती है कि विद्युन्माली दैत्य की पुत्री कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ, और चूंकि हम जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण जो है बुद्धि से अधर्म करते थे, क्योंकि दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, ऐसा वर्णन आता है कि दोनों की
गर्भधारण का जो समय था वह संध्या काल में हुई थी, जिसके कारण रावण और कुंभकर्ण दोनों जो अधर्मी थे। अगस्त्य मुनि जो है भगवान राम को इसका विस्तृत वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार कुबेर जो है अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने के लिए आए और उनके चरणों में सिर रखकर बैठे थे, और जब कुबेर जी वापस चले गए तब रावण ने अपनी माता से पूछा कि ये कौन है जो हमारे पिता के चरणों की सेवा करने चले गए, और इनका विमान अति तीव्रगामी है, इन्हें किस तपस्या के फलस्वरूप मिला है। तब उसकी मां कैकसी ने रावण को बहुत फटकारा, बहुत डांटा और रोष शब्दों में उसका अनादर भी किया और साथ ही कुबेर का परिचय भी दिया। साथ ही गोस्वामी जी की इस पंक्ति के माध्यम से जब हम रावण को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन की इस उत्कंठा को समाप्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो अन्य अन्य पुराणों के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलता है, चिंतन करने को मिलता है। चूंकि हम जानते हैं कि रावण का जब परिचय बताया गया रावण दूसरों को रुलाने वाला। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति दूसरों के पीड़ा का कारण बने, जो अपने सुख के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपनी संपत्ति पाने के लिए दूसरों को कष्ट दे, वह निश्चित तौर पर ही रावण का कार्य है, अधर्म का कार्य है। और जो अधर्म करता है उसकी वृत्ति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रावण की वृत्ति होती है। और इसीलिए रावण तीनों लोगों को जो है अपने वश में कर लेना चाहता था, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। और हमने देखा कि रावण तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, उसकी वीरता पर किसी भी प्रकार की संदेह नहीं किया जा सकता, और उनके 10 सिर और 20 भुजाएं होना भी हम स्वाभाविक मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रूपों में जब वर्णन आता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि किस प्रकार रावण के 10 सिर और 20 भुजा होने का प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि जिन्होंने देखा रावण के 10 सिर थे और 20 भुजा थे, यह देखा भी गया। तो रामचरितमानस में किसने देखा जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा? तो सबसे पहले हनुमान जी ने देखा रावण को, अंगद जी ने देखा रावण को। तो जिसने वर्णन में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब रावण की प्रसंग के भीतर कि हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया मां सीता की खोज में, तब उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि रावण की 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। अंगद जी गए, अंगद जी ने देखा रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। ये प्रमाणित करता है कि गोस्वामी जी ने जो कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इसलिए 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर वीर परिबंडा। इस प्रकार विस्तृत वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। और इन्हीं के साथ मैं आज अपनी वाणी को संक्षिप्तकरण कर रहा हूं। बोले सियावर रामचंद्र की। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भिवानी जी। लगभग 10-12 मिनट का समय बचा हुआ है। भैया मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है, घर में धान आकर गिरा हुआ है, बाहर गली में पड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं थोड़ा दिमाग जो है उधर फैला हुआ है। इसके कारण मैं थोड़ा सा आज एकाग्रचित नहीं कर पाया भैया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय लगभग बचा हुआ है 10 मिनट। आइए
हमारे बीच सब मैं सादर हुए हैं। आप समाचार हूँ विदा। कोई बात नहीं, आप में से कोई भी 10 मिनट कथा। रोहित भाई जी, जय सिया राम। आपका स्वास्थ्य कैसे है? बने हो भाई, बने हो। वरना चल रहे 10 मिनट रावण के बारे में कहीं बोल गए। और घर अंदर जा रहा कि गली में बैठे हो? तो ले लो तुम, यदि आस पास में हो जा सकते हो जाओ। दे या फिर 2 मिनट में हाँ जी जी, आइए तब तक चर्चा ये करें रोहित भाई के तैयार होते तक, लगभग तक कि चूंकि 17 दिसंबर को यह एक सुखद संयोग है कि विवाह पंचमी है। उस दिन श्री राम जानकी का विवाह उसी तिथि में हुआ था। तो भाटापारा के आयोजन में गोधूली बेला में हम सब भी विवाह आयोजन करें, एक उल्लास मनाएं, उत्सव मनाएं, ऐसा एक विचार आया है। आप सभी पधारेंगे और जैसा जैसा परामर्श देंगे, जैसा सुझाव देंगे, अभी समय है 10-15 दिन। दूसरा निवेदन है, आदरणीय श्री चिमल साहब जी जुड़े हुए हैं। ये जी जय सिया राम। माइक खोलेंगे थोड़ा। कल आप कथा सुनाएंगे। निवेदन आपसे, चूंकि आपका नंबर मेरे पास जो नंबर है वो बंद बता रहा था, अभी आपसे नंबर मांगा हूँ, यदि तैयार हो। चिमला साहू जी आदरणीय, कल कथा सुना सकते हैं किसी प्रसंग पर, रावण अवतार के, रावण वैभव पर तैयार है कल के लिए? मैं कल एक 10 गात्र कार्यक्रम में जा रहा हूँ। ठीक है, सोमवार। ठीक, सोमवार। ठीक, चलिए आइए। रोहित भाई जी पधार चुके हैं। 10 सिर ताई 20 भुजदंडा। और साथ साथ एक प्रश्न आप सभी से, आदरणीय देशमुख भाई की बात नहीं है। जब 20 भुजदंडा कहा गया, 10 कंधर क्यों कहा गया? एक तरफ 20 भुजाएं कहते हैं, एक तरफ 10 कंधर गोस्वामी जी कहते हैं। विचार कीजिएगा। आइए फिलहाल जुड़ते हैं पापड़ा से भाई देशमुख जी के साथ। जी बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणं महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अब भानु के जीवन में घटित घटनाओं का ही परिणाम है, ऐसा कहा जाता है। आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, मैं अगर उस पर चर्चा करूं तो इधर की बातें कुछ छूट जाएगी। फिर भी मेरे पास यथोचित उत्तर तो नहीं है। फिर भी कुछ मनीषियों से मैंने इस प्रश्न पर चर्चा की थी, क्योंकि ये प्रश्न पिछले साल से घूम रहे हैं मोदी जी कि रावण को जब 20 भुज दंडा कहा गया है तो दशानन क्यों कहा गया है, ऐसा दशकंधर क्यों कहा गया है, ऐसा कहा गया। तो मैं एक निवेदन करूं, दशानन ये तो सही है कि वो दशानन थे, उनके 10 मुख थे, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो दशग्रीव कहलाए या उसको दशकंधर कहलाए, ऐसा कहते हैं। तो होना तो वैसे ही चाहिए कि वो 20 कंधे वाला हो, क्योंकि 20 भुजाएं अगर है तो भुजा कोई तो हम कंधा कहते हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि भाई को व्यक्ति का कंधा कहा जाता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि रावण के 10 भाई थे, इसलिए उसको 10 कंधर कहा गया। मैं इससे सहमत तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। खैर, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं अपने प्रसंग पर, जो रावण के बारे में 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा रावण नाम वीर बरिबंडा, कल इस पर श्रद्धेय योगेश्वर महाराज जी ने बहुत सारी बातें कही थी। मैं उसको थोड़ा सा इस विषय को डाइवर्ट करके मैं रावण की तपस्या के ऊपर में आप सबके बीच में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। किन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं वर्णि सो जाए। तपस्या
कई लोग ये कहते हैं, हमारे ही इस चैनल में ये कहा जाता है कि भगवान की तपस्या स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो बातें हैं वो इतनी उच्च स्तर की बातें हैं कि साधक सिद्धि से पहले निष्काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। खासतौर से हम सब जो इस संसार में संसारी जीव के रूप में रहते हैं, बिना स्वार्थ के भगवान का नाम लें, ऐसा हमारे जीवन में बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। भगवान के नाम को यदि हम जपन करते हैं, भगवान की याद अगर हम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, और यहीं से साधना की शुरुआत होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। भगवान से जुड़े तो पहले, और जिस दिन हम भगवान से जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे वो बातें भी हमारे अंदर में आ जाएंगी जिन बातों की चर्चा हमारे मनुष्यों के द्वारा की जाती है। तो रावण ने जब तपस्या की तो एक उद्देश्य को लेकर तपस्या की, और इतनी कठिन तपस्या की कि उनको वर देने के लिए साधारणतः अन्य राक्षसों के सामने तो केवल ब्रह्मा जी या केवल शिव जी आते रहे होंगे, लेकिन यहाँ भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों आए। लेकिन रावण के जीवन की विडंबना ये है कि विश्व के इतिहास में ये पहला ऐसा कठिन तपस्वी है जिन्होंने अपने मृत्यु को संसार के सामने रख दिया। उन्होंने ये बता दिया कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। जितने भी राक्षस वीरों ने इस धराधाम में तपस्या की है, ऐसे ऐसे वरदानों की उन्होंने याचना की है कि लगता है कि ये संसार में अब अमर ही होने वाला है, लेकिन भगवान भी उससे कई कदम आगे हैं, उनके मृत्यु का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। भगवान शिव जी मृत्यु के देवता है और भगवान ब्रह्मा जी जन्म के देवता है। रावण जब वरदान मांगता है तो हम काहू के मर ही न मारे, ये कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भगवान शिव जी की उपस्थिति को नकार दिया, क्योंकि भगवान शिव मृत्यु के देवता है। तो क्या ये भगवान शिव जी को बेरोजगार करना चाहते हैं? तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये मृत्यु के देवता तो यही है। भगवान ब्रह्मा विधि कहलाते हैं, और ये विधि यही है कि जिसने संसार में जन्म दिया है उसको मरना ही पड़ेगा। राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत बढ़िया पंक्ति कहते हैं, मुझे स्मरण आ रहा है कि संसार में जिसने जन्म लिया वो गया, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई बाग न फूल में ऐसे खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यही विधि है और हमारा नाम विधि है, और विधि यही है कि तुम आए हो तो तुमको जाना पड़ेगा। वरदान केवल इतना ही है कि हम जैसा चाहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो अपने हिसाब से मर जाओ। और तब महाराज रावण ने यही कहा कि वानर मनुष्य जाति कोई बार है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया, क्यों भगवान रावण ने क्या वरदान मांगा? आज तो विश्व का इतिहास पलट गया कि आप दोनों वरदान देने चले गए। भगवान शिव जी ने कहा कि अरे देवी, उन्होंने क्या वरदान क्या कहा? उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारी मृत्यु किसके हाथों हो, यानी हमारी मृत्यु हमने जब निश्चित की थी सबको पता नहीं था, लेकिन रावण ने ऐसा वरदान मांग लिया कि सारे संसार को पता हो गया कि रावण किसके हाथ से मरेगा। और यही हमारे जीवन का सत्य है बंधु। हम ये चाहते हैं कि हमें जीवन में सब कुछ मिले, लेकिन कौन सी वो चीज है जो हमारे बस में नहीं है, इस पर हमारा ध्यान शायद नहीं जाता, जीते जी तो जाता ही नहीं। और यही तत्व संकेत के रूप में भगवान शिव जी हम सब की ओर संकेत करते हैं कि जिसे न चाहते हुए भी पाना पड़ेगा, उसके साथ समझौता हो ही नहीं सकता, और वही है मृत्यु। भैया 6 बज गए हैं,
1 मिनट शायद रहा होगा आपके लिए, मैं छोड़ रहा हूँ बहुत कम समय के लिए। ये पटल आपने मुझे सौंपा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिरवानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने पटल पर उपस्थित हमारे विद्वान श्रोता समाज बैठे हुए हैं, वक्ता बैठे हुए हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातें विराम करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। घाघर में सब